श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन क्या मांगू कछु थिर न रहाई। इस प्रवचन का प्रथम भाग। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, यदि आप अस्पताल में रोगियों की भीड़ अधिक देखें तो यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य पतन हो चुका है। यदि आप कचहरी में मुकदमेबाजों की अधिक भीड़ देखें तो यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों का नैतिक पतन हो चुका है। यदि आप सिनेमा घरों में सिनेमा देखने वालों की अधिक भीड़ देखें तो यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों का चारित्रिक पतन हो चुका है। किंतु यदि सत्संग के नाम पर यदि इतनी उमड़ती भीड़ देखें तो यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों के आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। मैं आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ और आप लोगों को अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ। यह संत मत सत्संग है। संत मत अर्थात संतों का मत। संत किसको कहते हैं? महोपनिषद में आया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे। अर्थात पड़े से पड़े को, परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। उपनिषद में आया, जिनके हृदय की ग्रंथि विच्छिन्न हो गई हो, जिज्ञासा होती है कि वह ग्रंथि कौन सी है। इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देते हैं, जर चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन नाई। यह ग्रंथि जड़ और चेतन की है। जिन्होंने जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोल डाला है, जड़ और चेतन की ग्रंथि खोलने से क्या मिलता है, उपलब्धि क्या होती है? संत कबीर साहब कहते हैं, लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोली के परखे नाही, तासो भयो कंगाल। अर्थात जड़ चेतन की ग्रंथि खोलने से लाल मिलता है। वह कैसा लाल है? जिस लाल को पाकर जीवन निहाल हो जाता है, पाने वाला मालो माल हो जाता है और उसके ऊपर काल की दाल भी नहीं गलती। यह वह लाल जागतिक लाल नहीं, जगत पति रूपी लाल यानी परम प्रभु परमात्मा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त किए हुए होते हैं वे संत होते हैं। उनको कोई संशय नहीं, भ्रम नहीं, मोह नहीं, उनके ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं, क्योंकि वे परे से परे परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर चुके हुए होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में संतों के गुण लिखते हैं। संत कैसे होते हैं? सट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुखी सुख धामा, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी, सुनु मुनि साधुन के गुण जेते, कही न सकई सारद श्रुति तेते, सो मो सन कही जात न कैसे, शाकद बनिक मणि गुण गण जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं, जो संत होते हैं वे षट विकार जित होते हैं, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन छहों पर जिनका अधिकार हो, जो इसके अधिकार में नहीं हो, वे संत होते हैं। जिनको काम अपने दाम में कभी बांध नहीं सकता, क्रोध जिनके मन को अबोध कर प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं कर सकता है, मोह जिनको बेहोश नहीं कर सकता, पद पाकर भी जो मद में नहीं आते, जो किसी से डाह नहीं करते बल्कि उनसे जो डाह करते हैं उनकी वे परवाह नहीं करते, वे संत होते हैं। अनघ यानी निष्पाप। संत झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते,
किसी नशीली चीज का सेवन नहीं करते, हिंसा नहीं करते, मांस मछली आदि का भक्षण नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, यानी पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करते, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, जो इन पंच पापों से विरत होते हैं, प्रभु पद में अनुरक्त रहते हैं, वे संत होते हैं। अकाम मतलब किसी प्रकार की कामना नहीं, उनको जागतिक इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वे जगत पति को पाए हुए होते हैं। जागतिक कामना उनके सामने फटकने नहीं पाती। अचल, अपने धर्म में निश्चल, दृढ़ रहने वाला। अकिंचन अर्थात असंग्रही, शुचि, पवित्र मन, वचन और कर्म से जो पवित्र रहते हैं, वे सुख के सागर होते हैं। अमित बोध, उनमें कितना ज्ञान है उसकी थाह कोई नहीं पा सकता। इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि वे स्कूल कॉलेज की डिग्री प्राप्त किए होते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि आँख के नीचे अज्ञान की दिशा है और आँख से ऊपर ज्ञान की दिशा है। हम लोगों की जो कुछ भी शिक्षा होती है स्कूल कॉलेज में, वह आँख से नीचे की शिक्षा होती है। हजरत मोहम्मद साहब कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे इतने बड़े ज्ञानी थे, उनका इतना ज्ञान महान था कि वह जहान में फैला हुआ है। संत कबीर साहब कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, उनके लिए तो कहा गया है कि वे मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, ऐसे थे। लेकिन आज संत कबीर साहब की वाणी को देखिए आप, उनकी एक एक पंक्ति की व्याख्या विद्वान करते हैं, उस पर पीएचडी और डीलिट की उपाधि पाते हैं, फिर भी उनके निगूढ़ ज्ञान को सामने नहीं रख सकते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज विद्यालयों की शिक्षा में नगण्य थे। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी थे। उनके पिताजी वकील थे, अच्छी वकालत चलती थी। जब उनका शरीरांत हो गया, स्वयं विवेकानंद जी 3-4 भाई बहन थे, उनकी विधवा माँ थी, दाने दाने के मुहताज हो गए। उस समय वे बीए पास कर चुके थे। कलकत्ते की गली गली छान डाली, नौकरी नहीं मिली, किसी ने नौकर नहीं रखा उनको। वे रामकृष्ण परमहंस देव जी के पास जाते हैं और अपने आर्थिक संकट की बात कहते हैं। परमहंस देव जी महाराज कहते हैं, जाओ माँ काली के पास। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आप कहिए, आपकी माँ है, आपकी बात सुनेगी। परमहंस देव जी महाराज ने कहा कि वह मेरी ही माँ नहीं, तेरी भी माँ है। वह मेरी और तेरी ही नहीं, वह जगत जननी है, सबकी माँ है, सबकी सुनेगी, जाओ। स्वामी विवेकानंद उनके पास जाते हैं। वे उससे आर्थिक संकट कहना भूल जाते हैं। ज्ञान, ध्यान, जप, तप, योग की मांग करते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार गए और ऐसे ही कहकर चले आए। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा, तुम्हारे भाग्य में धन नहीं है, फिर भी तुम मेरे पास आए हो, तो तुम्हारा मोटा खाना कपड़ा नहीं छूटेगा, बराबर मिलता रहेगा। रामकृष्ण परमहंस देव जी से स्वामी विवेकानंद दीक्षा ग्रहण करते हैं, साधना करते हैं। परमहंस देव जी ने उनको आँख से ऊपर की विद्या सिखलाई। जब अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ दिक दिगंध के बड़े बड़े उद्भट विद्वान उपस्थित हुए थे। उन सबके प्रवचन हुए थे और जब स्वामी विवेकानंद जी का प्रवचन हुआ तो इनके प्रवचन से प्रभावित होकर वहाँ के सभी विद्वानों ने एक स्वर से कहा था, ही इज लर्न बियॉन्ड द लर्निंग, ये विद्या से बाहर का विद्वान है। परमहंस देव जी ने स्वामी विवेकानंद जी को कौन सी विद्या सिखलाई? वे स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। वस्तुतः संतों का जो ज्ञान अलौकिक होता है, वह आँख से ऊपर का ज्ञान होता है। वे कहीं भी बैठे, कहीं भी देखते रहते हैं, कहीं भी बैठे, कहीं के सुनते रहते हैं। उनको
वहाँ जाकर देखना नहीं पड़ता, जाकर सुनना नहीं पड़ता। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 88वें वार्षिक महाधिवेशन के शुभ अवसर पर बराड़ी भागलपुर बिहार में दिनांक 17/4/1999 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।